इतना कुछ हो गया, पर राहुल जी ने बिहार की तरफ दोबारा मुंह करके देखना ज़रूरी भी नहीं समझा। और अब तो छठ महापर्व भी है, और इसके बाद तो दिन ही कितने बचेंगे। ले दे के 11-12 दिन बचेंगे प्रचार को, दोनों चरण का अगर मिला दें। तो ऐसे में गंभीरता का अभाव ज़रूर कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। फिर प्रियंका जी आने वाली हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद आने वाले हैं, सब लोग तो आ ही रहे हैं। 2020 में क्या दिक्कत दिखा था आपको? जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वहाँ माहौल है, तो वहाँ लेफ्ट को मैं मंच से भी अनुरोध किया कि लेफ्ट पार्टी को यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं कि राहुल जी हैं कहाँ और हुआ क्या। भाई, जिन्होंने इतनी गंभीरता दिखाई थी एसआईआर को लेकर, बिहार में उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, और जैसे चीज़ें हाथ से बिगड़ने लगी, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई, आप हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। ऐसे में राजद जैसी पार्टी अगर नहीं, मैच्योरिटी का अगर अभाव है, नहीं वो लोग गठबंधन को बैठा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप आते, चीज़ों को सुलझाते। पर जिस तरीके से राहुल जी वैनिश हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार चुनाव से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं। गठबंधन के भीतर इतनी दरारें आई, इतनी खिटपिट हुआ, सब हुआ। अभी भी फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना संघर्ष, जो मैं नहीं मानता कि राजनीति में होता है। या तो आप दोस्त हों या आप संघर्ष करें, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग। पर उसके बाद भी इतना कुछ हो गया, पर राहुल जी ने बिहार की तरफ दोबारा मुंह करके देखना ज़रूरी भी नहीं समझा। और अब तो छठ महापर्व भी है, अब इसके बाद तो दिन ही कितने बचेंगे। ले दे के 11-12 दिन बचेंगे प्रचार को, दोनों चरण का अगर मिला दें। तो ऐसे में गंभीरता का अभाव ज़रूर कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक सेंट्रल लीडरशिप की बात है, तो राहुल जी का प्रोग्राम 29 तारीख से, कल छठ पर्व ख़त्म होगा, 29 तारीख को शायद एक सकरा में लगा है एक कार्यक्रम, और एक कोई राजद के क्षेत्र में लगा है, जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल जी दोनों सभा को संबोधित करेंगे। फिर प्रियंका जी आने वाली हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद आने वाले हैं, सब लोग तो आ ही रहे हैं। 2020 में क्या दिक्कत दिखा था आपको? 2025 में दिक्कत दिखा। अभी 20 बोल रहे हैं। 20 और 2024 में स्मूथली सब अपना नर्वसनेस पहले ख़त्म कर लीजिए। 2020 में एक तो हम लीड नहीं कर रहे थे, मदन मोहन झा जी लीड कर रहे थे, मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था। जहाँ तक 2025 में टिकट के बंटवारा में डिले ज़रूर हुआ है। कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी दोनों के उम्मीदवार हैं, कोई एक आध सीट पर लेफ्ट के साथ कांग्रेस का उम्मीदवार है। अब बातचीत करके इसको सुलझा लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। ग्राउंड का असर का बात तो मैं पहले ही बता दिया कि कल बछवाड़ा में मैं देखा जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वहाँ माहौल है, तो वहाँ लेफ्ट को मैं मंच से भी अनुरोध किया कि लेफ्ट पार्टी को यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए। नालंदा में श्रवण कुमार जैसा व्यक्ति जो पिछले 25 साल से एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी हालत ख़राब है। वहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार की बहुत अच्छी स्थिति थी। बिहार शरीफ में बड़ी सभा हुई। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में नीचे लोग मन बना रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब एक एक सीट पर 10-20 उम्मीदवार हो जाएं, टिकट तो एक ही को मिलना है, तो उसकी वजह से लोगों में नाराज़गी है। और कुछ हो सकता है कुछ गलती भी हुई हो टिकट बंटवारे में, मैं उस पर कोई ये नहीं कह रहा हूँ। तो वो गलती और त्रुटि भी समाप्त करना चाहिए। सब ठीक है, बिल्कुल महागठबंधन पूरा इंटैक्ट है, और आगे के कैंपेन में आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है।